हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ ज़मीन आसमान के बनाने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की इस सुंदर समय के लिए, आज के उन वचनों के लिए। प्रभु, बोलने वाला आपका दास ना हो, बोलने वाला आपका आत्मा हो और सुनने वाले लोग आशीष पाएँ। प्रिय परमेश्वर, इनके आत्मिक कानों को खोलता हूँ। आज जितने भी लोग आपके वचन को सुने, वह सुनकर आशीष का कारण हो जाए और बंधन आपके नाम से टूट जाए पिता, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। ऐ खुदा के लोगों, आप चाहे संसार के किसी भी देश में हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यदि आप इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आज के इन वचनों के द्वारा आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। जी, जब हम पढ़ते हैं मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 70 to 20, 5 अध्याय 17 से 20 वचन जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल हमें यहाँ इस प्रकार से सिखाती है। ये ना समझो जी कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। यीशु ने कहा व्यवस्था का पूरा होना। आज जो वचन है उसका हेडिंग है व्यवस्था का पूरा होना। यीशु ने कहा ये ना समझो कि मैं कुछ तोड़ने आया हूँ, मैं तो जोड़ने आया हूँ। जी, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था जहाँ भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, मैं कुछ तोड़ने नहीं आया हूँ। जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस धरती पर आए तब भी लोगों ने बहुत सारे वाद विवाद किए। संसार की सबसे ऊंची कौम है यहूदी कौम। जैसे इंडिया में हिंदू लोग अपने आप को कहते हैं कि जो हिंदू धर्म है वो सबसे ऊंची कौम है, संसार की सबसे ऊंची कौम जो है वो यहूदी कौम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह आए इस धरती पर तब यहूदी उनको दोष लगा रहे थे। तो यीशु कहते हैं ये न समझो कि मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने आया हूँ। नष्ट करने नहीं परंतु पूर्ण करने आया हूँ। मैं कुछ तोड़ने नहीं आया, मैं कुछ जोड़ने आया हूँ। मैं व्यवस्था या नबियों की पुस्तकों को नष्ट करने के लिए नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूँ। जी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। आज फिर आत्मा तुम्हें साफ साफ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। तब तक व्यवस्था से ना एक मात्रा ना एक बिंदु उस व्यवस्था के बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। से हालेलुया। इसलिए याद रखें, ऐ संसार के लोगों, ऐ विश्वासियों, मसीहो, यदि तुमने मसीह पर विश्वास किया है तो तुम्हें पहले पता होना चाहिए मसीह आए क्या करने इस धरती पर। आज वही प्रचार मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। बोलने वाला मैं नहीं हूँ, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा है। जब तक आकाश और पृथ्वी ना टल जाएं, यानी ये वायरस आया, यही नहीं सब कुछ हुआ, अभी तो आकाश और पृथ्वी का हिलाए जाना जरूरी है। आकाश हिला दिया जाएगा, पृथ्वी हिलाई जाएगी। जब तक आकाश और पृथ्वी हिलाए ना जाए तब तक व्यवस्था का एक बिंदु या एक मात्रा भी ना हिलेगी ना टलेगी। जी, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से जो कोई में आप भी आते हैं जी, जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ देगा और वैसा ही लोगों को सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा हो जाएगा। जी, इसलिए खुदा के वचन का विरोध ना करें। सच्चाई बड़ी कड़वी है,
मैं तो जस्ट उसका माइक्रोफोन हूँ, बोलने वाला तो वो खुद है। मैं कौन हूँ जो आपको सिखाऊं? सिखाने वाला तो आत्मा है। इसलिए याद रखें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं जोड़ने आया हूँ। मैं नबियों और व्यवस्था की पुस्तकों को नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक भी मात्रा, जहाँ एक भी बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सब कुछ पूरा होगा जी। जी, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से छोटी आज्ञाओं को भी तोड़े, वह वैसा ही लोगों को वैसा ही सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। सच्चाई बयान करते करते परमेश्वर के जन शहीद हुए हैं जी। आज ही विरोध नहीं है, हजारों सालों से सच्चाई का विरोध हो रहा है। लेकिन याद रखें, सच बड़ा कड़वा है जी। अभी तो इस वायरस ने धरती को हिलाया नहीं है, अभी तो सिर्फ लोगों को एक ट्रेलर ही दिखाया है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आकाश और पृथ्वी हिला दिए जाएंगे, भूकंप आएंगे, आ रहे हैं, विपत्तियां आएगी, आ रही है। परमेश्वर के वचन पूरे हो रहे हैं, सो तैयार हो जाएं जी। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा, जो कोई आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले लोग स्वर्ग में जाएंगे जी। बिना मतलब का प्रभु प्रभु करने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। यशाया की पुस्तक में वो कहता है, ये लोग जो होठों से धन्यवाद करते हैं, इनके हृदय मुझसे दूर हैं। प्रभु प्रभु सब कहने वाले सभी स्वर्ग ना जाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले वही स्वर्ग को पाएंगे। जो कोई इनमें से छोटी सी छोटी आज्ञाओं को तोड़े और दूसरों को भी सिखाए, वो स्वर्ग में सबसे छोटा कहलाएगा। और परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें पालन करना सिखाएगा। सही मैन ऑफ गॉड वही है, सही प्रभु का दास वही है जो खुद वचनों को माने और मानना सिखा दे। सो याद रखें, मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी का विरोध करने के लिए इस खुदा का दास नहीं बना हूं। मैं तो दास इसलिए चुना गया कि मैं बाइबल का सत्य का प्रचार करूं। बाइबल कहती है, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सब तंत्र कर देगा आजाद। तुम कहां से आजाद हुए हो भाई? जब आप आजाद हो जाएंगे, आप सत्य को जानेंगे, आप भी सत्य का ही प्रचार करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता जी। और जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानेगा और दूसरों को मानना सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हालेलुया, वह स्वर्ग के राज्य में महान हो जाएगा। हमें इस संसार की महानता नहीं चाहिए, मुझे इस संसार की पदवी नहीं चाहिए कि संसार में लोग मेरा गुणगान करें। यदि खुदा के लोगों, आप खुदा के दास मुझे आप सुन रहे हो, यदि आपका इस संसार में अनादर हो रहा है तो इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। यदि आपका इस संसार में विरोध हो रहा तो आप सही जा रहे हैं। क्योंकि कड़वा बोलने वाले का तो विरोध होगा, मीठा बोलने वाले को तो सब पसंद करते हैं, और सच बड़ा कड़वा है जी। और जो लोग सच्चाई को ग्रहण करते हैं वही स्वर्ग को पाएंगे। खुदा के लोगों, ऐ संसार के लोगों, आप और मैं परमेश्वर के हाथों की कारागिरी हैं। हम खुदा के बनाए हुए लोग हैं जी। और जिसने हमें बनाया है उसने अपने खास मकसद के लिए बनाया है। यीशु मसीह जब मेरी और आपकी तरह शरीर में उत्पन्न हुए, तब उन्होंने स्वर्ग का प्रचार किया है। पर स्वर्ग का, आज मैं भी स्वर्ग का प्रचार कर रहा हूँ। ये धरती की बातें नहीं है, ये किसी धर्म की बातें नहीं है, किसी जाति की बातें नहीं है। ये आपको समझ तब आएगी आप धर्म और जाति से उठकर बात सुनोगे। आप स्वर्ग का प्रचार सुन रहे हो। आज ये विपत्तियां आपके लिए आज की ताजा खबर होगी, हमारे लिए तो 2000 साल पहले खबरें मिली हुई है जी। ये अब बहुत कुछ बाकी है,
क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था की कोई भी बिंदु, कोई भी मात्रा नहीं हिलाई जाएगी। यदि कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को ना माने और दूसरों को भी मानना ना सिखाए, वो स्वर्ग में सबसे छोटा होगा। परंतु यदि कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं को माने और दूसरों को भी मानना सिखाए, वो स्वर्ग में महान कहलाएगा। इस धरती की महानता नहीं चाहिए, इस धरती में आदर सत्कार नहीं चाहिए, हमें तो स्वर्ग में महानता चाहिए। धरती पर अनादर होगा तो ही स्वर्ग में आदर पाएंगे, वरना मुझ में और मंत्रियों में तो कोई फर्क नहीं। धरती पर तो नेताओं का भी बड़ा आदर होता है। ऐ खुदा के लोगों, बहुत कड़वा है सच, परंतु याद रखना, जिन्होंने सच्चाई को ग्रहण कर दिया, सच्चाई ने उनके जीवन के बंद रास्तों को खोल दिया और वो प्रभु के प्रेमी बन गए। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि वो मुझसे और आपसे प्रेम ना करते होते तो फिर आप और मैं आज इस विपत्ति में भी तंदुरुस्त नहीं होते, बचाए नहीं जाते। वो अपने लोगों की खुद हिफाजत करेगा और उन्हें विपत्ति में से संभालेगा और अपने वाचा के देश में ले जाएगा। यीशु मसीह आने वाले हैं, मैं स्वर्ग में लेकर जाएंगे अपने लोगों को। सो खुदा के प्रियो, हमारी दौड़ संसार की नहीं है। हर वो जन जो शरीर में पैदा हुआ है, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन खुदावन अपने लोगों को स्वर्गीय जीवन देंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ, इस वचन को फिनिश करेंगे और आप आशीष पाएंगे, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। नहीं प्रवेश करने पाओगे। अगर तुम्हारी धार्मिकता उन पखंडियों से बढ़कर ना हो, वो लोग जो सिर्फ धार्मिकता के लिए खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, धर्म के लिए धार्मिकता बन जाते हैं, ऐसे लोगों से बढ़कर प्रभु कहते, यदि तुम्हारी धार्मिकता ना हुई तो तुम स्वर्गीय जीवन को नहीं पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको आशीष करे। पूरा हुआ वचन बेटा, परमेश्वर आपको आशीष करे। इसलिए बाइबल कहती है, जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, यीशु ने कहा, व्यवस्था में से एक भी मात्रा, एक भी बिंदु ना हटाया जाएगा। सो यीशु ने कहा, मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं, जोड़ने आया हूँ। आप भी याद रखें, मेरा काम भी किसी का विरोध करना नहीं, सच्चाई बताना है। सच्चे को ग्रहण कर ले, सच्चाई को ग्रहण करें। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आप स्वर्गीय जीवन को पाएंगे। और ये जीवन जो इस धरती पर हमें मिला है, ये थोड़े समय का है। हमें बहुत जल्द इस शरीर को छोड़ना है। हर वो जन जो शरीर में पैदा हुआ है, खुदा के प्रियो, वो इस शरीर को छोड़ेगा जरूर। कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में। लेकिन याद रखना, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, तब वहाँ पर हमें आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा और स्वर्ग में आनंद के साथ रहेंगे। वहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। स्वर्ग में परमेश्वर की हजूरी में आनंद के साथ रहेंगे। परमेश्वर आपको और मुझे आनंद देना चाहता है। परमेश्वर आपको और मुझे शांति देना चाहता है। वो कहता है, संसार में तुम्हें कष्ट होता है, क्लेश होता है, दुख होता है, लेकिन मैं तुम्हें शांति दूंगा, आनंद दूंगा। याद रखें, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जीने वाले लोग, उसकी छोटी से छोटी आज्ञाओं को मानने वाले लोग, जो खुद मानेंगे और दूसरों को मानना सिखाएंगे, वही स्वर्ग में आदर पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, इस स्वर्गीय वचन के लिए। ऐ एलोही परमेश्वर, इन वचनों को सुनने वाले लोग आशीष पाएं, चाहे वह संसार के किसी भी देश में है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है। जहाँ जहाँ भी प्रभु ये वचनों की आवाज़ लोगों के कानों तक जाए, सुनने वाले आशीष पाएं पिता। री बाबा शंद नमो से दे रे। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी अगुवाई करें। यीशु, हम घटते जाएं और आप बढ़ते जाओ, यीशु मसीह के नाम से।
आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सुरेंद्र मट्टू स्वर्गीय परमेश्वर की हजूरी में आप सबको आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू।